जो स्वार्थी प्रेमी होते हैं उनका प्रेम विपरीत परिस्थितियों में उनका सारा प्रेम विदा हो जाता है, दिखता नहीं। जब तक उनका स्वार्थ सध रहा हो, जब तक उनका स्वार्थ आपसे पूरा हो रहा हो, तभी तक ही उनका प्रेम है। जहां से आपका स्वार्थ खत्म, प्रेम भी खत्म। कंस जिसके आगे पीछे हजारों रथ चलते थे, जिसके आगे पीछे हजारों रथ, हजारों सैनिक चलते थे, आज वही कंस खुद देवकी को रथ में बैठा करके सारथी बना है कि आज अपनी बहन को मैं खुद विदा करूंगा। इतना मानता है। भाई बहन का प्रेम दे के देवता भी कहते हैं कि ऐसा ही प्रेम है। आज खुद सारथी का काम कर रहा है, इतना प्रसन्न है, बहुत खुश है कंस। देवकी और वसुदेव का रथ में बैठाया है, खुद सारथी बना है। और जैसे रथ को आगे बढ़ाया, आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जो इतने प्रसन्नता के साथ तू जिसको ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस के अंदर रोष आ गया। स्वार्थी प्रेमी है। जब उसको लगा कि मेरी बहन का जो 8वां गर्भ है यही मेरा काल होगा, तो सारा प्रेम उसका खत्म हो गया। तुरंत रथ पे खड़ा होकर देवकी का केस पकड़ लिया, केस पकड़ लिया। वसुदेव वहीं पर, देवकी स्तब्ध है। जो भाई अभी तक इतना प्रेम कर रहा था, आज तत्क्षण इतना बदल जाएगा। हाथ में मेहंदी लगी है, और ये केस पकड़ लिया। वसुदेव सूरसेन के दरबार में, उग्रसेन जी के दरबार में मंत्री हैं, और वसुदेव बहुत बुद्धिमान है। देवकी अंदर अंदर सोच रही है, स्तब्ध है, घबराई हुई है, अंदर सोच रही है कि मैं किससे विवाह कर ली। जो मेरा केस पकड़ रहा और ये जिससे मैं विवाह की वो कुछ नहीं बोल रहा। कहीं कायर तो नहीं। लेकिन सज्जनों, वसुदेव से बड़ा योद्धा कोई नहीं, उनसे अच्छा मंत्री कोई नहीं। वसुदेव बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही बुद्धिमान। वसुदेव जी ने सोचा कि इस समय मैं कुछ बोलूंगा, इस समय मैं कुछ बोलूंगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए वसुदेव जी ने कुछ बोला नहीं। और जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं, उनका अहंकार को कम करना हो तो उनके अहंकार को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। जो अहंकारी होते हैं उनके अहंकार को थोड़ा और बढ़ा देना चाहिए। वसुदेव जी ने यही किया, समझाया कंस को कि तुम किस खानदान में जन्म लिए हो। उग्रसेन महाराज हैं, तो लाडली बहन जिसे बहुत प्रेम करते थे, तुम इस भरी सभा में विदा के टाइम पर तुम केस पकड़ रहे हो।
अरे इसका 8वां गर्भ ही तो काल है। जो 8वां संतति होगी मैं तुम्हें अब दे दूंगा। कंस ने सोचा कि वसुदेव वचन के पक्के हैं, वसुदेव ने जो वचन दे दिया है उसको जरूर पूरा करते हैं। कंस ने उस टाइम उस समय छोड़ दिया इस वचन पर कि 8वां संतति मुझे देगा। प्रथम पुत्र हुआ। वसुदेव ने सोचा कि मैंने तो वचन दिया है, क्योंकि जो महात्मा पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, अपने वचन के बड़े ही पक्के होते हैं। तो वसुदेव ने सोचा कि वचन मैंने दिया है, जाऊं प्रथम पुत्र को दे दूं। उनका हृदय कांप रहा है, रोम रोम खड़े हो गए हैं, आंखों में अश्रु है, देवकी कांप रही है, स्तब्ध है। पहला पुत्र वो भी कंस को देने जा रहे, ना जाने कैसा हुए दुष्ट भाई, पता नहीं ये प्रथम पुत्र के साथ क्या करेगा। जब कंस ने देखा कि वसुदेव दरबार में आ रहे हैं पुत्र को लेकर के, कंस बड़ा अहंकारी, बड़ा प्रसन्न हुआ। आओ वसुदेव आओ, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे वचन को निभाया, ले जाओ अपने पुत्र को ले जाओ, खुश रहो, प्रसन्न रहो, 8वां जो संतति होगी हमें दे देना। नारद जी ने विचार किया, नारद मुनि जी तो नारद मुनि कहे कि अगर ये कंस धर्मात्मा बन गया तो इसका मृत्यु भी कैसे होगा, भगवान तो प्रकट होंगे ही नहीं। भगवान तो जब प्रकट होते हैं जब दुष्टों का गिरोह बढ़ता है, दुष्ट बढ़ते हैं, जब पृथ्वी पे पाप बढ़ता है तब भगवान का जन्म होता है। अगर ये धर्मात्मा हुआ तो भगवान का जन्म कैसे। तो आकर नारद जी ने कंस से कहा कि तुम बुद्धिमान तो हो लेकिन गणित के जानकार नहीं हो, तुम गणित के जानकार नहीं हो। 8 लाइन खींच दिए कि देखो इसमें 8वां कौन सा है। तो कहे कि इस इधर से गिनो तो 8वां उधर है, क्या उधर से गिनो तो 8वां इधर है। तब बताओ कौन सा 8वां होगा। कहीं यही 8वां निकल गया तो तुम्हारा काल तो है ही है। कंस ने सोचा कि सही बात है, नारद जी ने अच्छा गणित पढ़ाया हमें, बहुत अच्छा गणित पढ़ाया। कंस बोला अपने सैनिकों से, जाओ वसुदेव जी का जो प्रथम पुत्र है लेके आओ। कंस स्वयं गया, पुत्र को हाथ में लिया, दोनों पैर पकड़ के दीवार पर दे मारा, वही पुत्र खत्म हो गया। पुत्र के खून के छींटे दीवारों पे पड़ गए। देवकी रो रही है, कांप रही है कि ऐसा दुष्ट भाई किसी को ना मिले, ऐसा दुष्ट। कंस